हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम निफ्टी 50 के बारे में एक मतलब व्यू लेंगे और समझेंगे कि निफ्टी 50 का क्या रुख रहा है इतने बड़े बुल रन के बाद। जो एक साल तक बुल रन चला है उसके बाद में एक शॉर्ट टर्म एक ट्रेंड रिवर्सल यानी एक साइडवेज मूवमेंट या फिर एक बेरिश मूवमेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है निफ्टी 50 के केस में। तो आइए समझते हैं। और यहाँ पर चार्ट है निफ्टी 50 का और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो बुल रन चला है पिछले एक साल से कुछ हद तक उसका एक फ्लैटनिंग हुआ है यहाँ पर और अकम्पनीड बाय अ चैनल मूवमेंट इन दी डाउन साइड। बहुत स्टीप तो नहीं है ये जो फॉल हो रहा है, एक बहुत ही रेंज बाउंड हम कह सकते हैं, रेंज बाउंड टाइप का एक बेरिश मूव है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हम यहां पर डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो मूव है ये हमें पिछले एक सवा साल में नहीं दिखा है। निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है और ये जो मूव आया है यहाँ से हमें ये क्लैरिटी से इंडिकेशन मिल जाता है कि एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्सल हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पर ये भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इसका चैनल का जो विड्थ है वो कितना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो है प्राइस के लिए वो किस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर और यहाँ से प्राइस हमेशा नीचे ढकेला गया है और ये है सपोर्ट का लेवल। ये जो लाइन है ये सपोर्ट है। फिलहाल यहाँ पर पिछले 2 दिनों में अगर आप ध्यान दें तो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि कल के दिन में ही आरबीआई ने कुछ पैकेज डिक्लेयर किया है फॉर काउंटरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन वंस अगेन। पिछले साल भी हमने देखा कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो हुई है, नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स बट यूएस मार्केट्स में भी लिक्विडिटी फ्लो की गई है बाय दी फेड ओवर देयर और करेंसी प्रिंटिंग्स भी हुई है। वैसे ही कुछ प्लान्स है अभी भी आरबीआई ने तो काफ़ी साफ कर दिया है पिछले 2-3 क्वार्टर से कि उन्हें ग्रोथ ओरिएंटेड उनका प्लान है। बजट में भी हमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मिला था जब इस साल का बजट डिक्लेयर किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ओवरऑल द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ मूड टू सी द मार्केट्स गोइंग डाउन। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि मार्केट्स नीचे जाए। दैट वुड बी एडेड वरी फॉर द गवर्नमेंट वी कैन से। एंड रिसेंटली अभी फिर से हमने देखा है कि जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए थोड़ा सा एक सेटबैक रहा है। जो स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं रिसेंटली, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। सो हैंस दे विल ऑलवेज वांट कि फॉर देम टू रिमेन इन द गुड बुक्स, मतलब उनकी जो बैड पब्लिसिटी ना हो, इसके लिए वो ये भी चाहेंगे कि मार्केट्स नीचे ना आए, इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे और इकोनॉमी को धक्का ना लगे, कोई किसी प्रकार का स्लो डाउन नहीं आए इंडिया में। दैट इज़ देयर प्राइम एजेंडा नाउ और वो रहा है पिछले 1-1.25 साल से। तो इसीलिए निफ्टी भले ही हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक थोड़ा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसका अगर हम स्टीपनेस काउंट करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस स्टीपनेस से प्राइस ऊपर गया था, जिस एंगल से आप समझ सकते हैं प्राइस ऊपर गया था, उस एंगल से तो नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट है। वॉटेवर इट इज़, ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं प्राइस फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले, यानी 15,000 का ये जो इस यहाँ पर लेवल आएगा या थोड़ा उससे ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। और कुछ ये जो लेवल है यानी 13,900 उसको राउंड ऑफ कर देंगे हम तो इट विल बी अराउंड 14,000। सो 15,000-14,000 के बीच में निफ्टी का लेवल है फिलहाल और यहीं पर चलते रहेगा ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो आई थिंक इट विल बी रॉन्ग। बहुत बड़ा डाउनफॉल 12,000 11,000 निफ्टी लेवल्स वगैरह हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 13,000 भी अगर पहुँच जाए तो इट विल बी अ बिग सरप्राइज, एटलीस्ट फॉर मी। माई गट फीलिंग इज सेइंग दैट प्राइस जो है वो ऊपर रहेगा, साइडवेज भले ही रहेगा लेकिन मार्केट्स विल कीप अफ्लोट एंड इट विल नॉट बी अ वेरी बिग पैनिक सिचुएशन, क्योंकि गवर्नमेंट वैसा होने नहीं देगी। लिक्विडिटी जो है वो पंप करते रहेगी। आरबीआई के भी वही प्लान्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी वही प्लान्स है, पॉलिटिकल विल भी वही कहता है। हैंस 15,000 और 14,000 के बीच में निफ्टी को एक्सपेक्ट करिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए।
और ओवरऑल जो है वो साइडवेज मोशन आप एक्सपेक्ट करिए, रेंज बाउंड मोशन आप एक्सपेक्ट करिए अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी चीज़ यहाँ से और नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा यहाँ से या बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, दोनों भी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही है फिलहाल के लिए। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। एक बार निफ्टी का हम वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये नज़र आ रहा है, देखिए एक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं यहाँ पर तो हम समझ सकते हैं कि ये बस एक शॉर्ट पुल बैक की तरह है, एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट की तरह है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो एक पुल बैक आता है डाउन साइड में। ये जो मूवमेंट आई है यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में ये जो नीचे की मूवमेंट आई है, इसको जस्ट हम एक पुल बैक कह सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में कोई बहुत बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। डेली टाइम फ्रेम में भले ही लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे प्राइस जा रहा है, लेकिन वीकली में अगर आप देखें तो अभी भी इसी रेंज में है प्राइस, हम बहुत ज़्यादा नीचे तो यहाँ पर आया नहीं है। एनी हाउ we'll stick to what we have said earlier and this has been our stand। पिछले एक साल में जब से हम वीडियोस कर रहे हैं तो हमने रिपीटेडली निफ्टी के ऊपर एनालिसिस किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एनालिसिस है वो सही प्रूव हुआ है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड दिस टाइम अराउंड एंड व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस बाय निफ्टी। वेल, टॉकिंग अबाउट टुडे स्टॉक, हम बात करेंगे लुपिन के बारे में। लुपिन में यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है रिसेंटली। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा ये जो कैंडल यहाँ पर बना है, इसके वजह से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक में, लुपिन के स्टॉक में। और ये स्टॉक, ये जो मूव आई है, ये जो बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं ये ग्रीन में, उसके बाद में ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है यहाँ पर लुपिन के स्टॉक में। हम ब्रेकआउट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले लॉन्ग टर्म व्यू लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर क्या कहता है? लॉन्ग टर्म व्यू ये कहता है कि देखिए ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर था, लेकिन 2020 की शुरुआत में जब से फार्मा कंपनीज अच्छा कर रही है और फार्मा स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, वहां से हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ यहां गया है। ऑल राइट, अब कुछ लेवल्स अगर हम यहाँ पर मार्क कर ले तो देखिए ये एक लेवल बनता है, यहाँ पर प्राइस ने कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लिया है और आप एक समझ सकते हैं सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में तलाश रहा था यहाँ पर, लेकिन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर है नहीं। आप सिर्फ इसको एक रेजिस्टेंस मार्क यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है हम जब वीकली और डेली टाइम फ्रेम में जाए तो वहाँ पर कुछ पैटर्न्स हमें नज़र आए। तो ओवरऑल यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है लुपिन में, ऐसा नज़र आ रहा है। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग गिविंग अ गुड ट्रेंड रिवर्सल। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन्स की हेल्प से कुछ मार्क करना चाहे तो देखिए ये एक लेवल बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्यों ये, इसको थोड़ा हम फाइन ट्यून भी कर लेंगे इस प्रकार। तो क्यों ये बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर है सपोर्ट, ऑलराइट, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है दिस इज़ 1089 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस ट्रेंड लाइन का। क्यों ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझ लेते हैं। इसको हम अगर थोड़ा जूम आउट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है इसका ये जो एंड है, दिस एंड इज ओवर हियर एंड दिस इज जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स अभी तक के ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंटैक्ट रही है। सिर्फ कल के दिन में हमने देखा कि ये प्राइस ऊपर गया है। 2017 से 2021 यानी ये 4 साल का ब्रेकआउट है फ्रेंड्स। 4 साल से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड ट्रेंड लाइन है। 4 साल से प्राइस कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल के दिन में ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया है लुपिन के इस स्टॉक में, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 साल के बाद में ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। इसीलिए हमको इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और डेली टाइम फ्रेम में इसको समझना चाहिए। ये है अभी डेली टाइम फ्रेम। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखिए इसको हम थोड़ा अभी फाइन ट्यून भी कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट करके दूसरा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये एक बेटर ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर काफ़ी अच्छे टच पॉइंट्स हैं
और अगर मैं यहाँ पर और एक चीज़ जो मुझे जस्ट रिसेंटली ऑब्जर्व हुई, जस्ट अभी ऑब्जर्व हुई है, वो ये है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी बन रहा है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यानी ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। आप देखिए ये इसका ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, इस प्रकार से यहाँ पर क्लोज होता है। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि इसके जो लोज है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसके हाईज जो है वो एक ही लेवल के ऊपर में है। जो हमने लेवल सबसे पहले मार्क की विच इज़ राउंड फिगर में ले लेते हैं, विच इज़ अराउंड 1120 के आसपास ये लेवल है। जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट फिगर हम यहाँ पर 1120 पकड़ लेते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो हमने पहले मार्क किया था, मेरे ध्यान में अभी एग्जैक्टली नहीं है, बट इन द कोर्स ऑफ द वीडियो वी विल मार्क इट अगेन। तो लेट्स से 1120 पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास प्राइस ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया और उसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। ये है कल का कैंडल और आज एक छोटा सा हम यहाँ पर रेड कैंडल देख रहे हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, 4 साल लगे हैं इस ब्रेकआउट को। तो ऑब्वियसली आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट लेना चाहिए और लुपिन के इस स्टॉक में मैं तो कहूँगा आप एज ऑन करंट प्राइस एंट्री ले सकते हैं। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो एज ऑन करंट प्राइस एंट्री इसमें ले। बहुत दिनों के बाद अगर ब्रेकआउट है और इतना सॉलिड ब्रेकआउट है, ऐसा नहीं है कि कोई डोजी फॉर्मेशन बना है या बहुत ही लड़खड़ाते हुए वो ऊपर गया है, ऐसा नहीं है। बहुत ही सॉलिड बाइंग वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर गया है, which is again complementing by the fact that फार्मा इज़ डूइंग रियली वेल। फार्मा काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले 1-2 हफ्तों से, या पूरा 1 महीना भी हम पकड़ ले तो फार्मा स्टॉक जो है, सारे ही फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मोरपिन लैब्स अगर आपने फॉलो किया है इस चैनल के ऊपर, तो जब हमने वीडियो बनाया था उसके बाद में 40% ऊपर गया था मोरपिन लैब्स का भी स्टॉक, जो कि फार्मा के स्पेस से है। मेटल्स और फार्मा ये दोनों अच्छा कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। मेटल्स, फार्मा और पीएससी ये तीनों सेक्टर्स जो है ये अच्छा कर रहे हैं। खास करके पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें तो तीनों सेक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो हैविंग द बैकअप ऑफ द फार्मा सेक्टर विच इज़ डूइंग रियली वेल। इसलिए लुपिन का ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें करंट प्राइस में एंट्री ले अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स है। लेकिन अगर आप एक सेकेंड थॉट इसको देना चाहते हैं, आप इसको और समझना चाहते हैं कि क्या ये जो ब्रेकआउट है ये सही में ट्रू ब्रेकआउट है, तो फिर आप वेट भी कर सकते हैं। और आप वेट कब तक कर सकते हैं? आप ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, यानी ये 1120 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ पर प्राइस आकर के एक रीटेस्ट ले सकता है। मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार से नीचे आएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। हो सकता है ये इस प्रकार से ऐसे नीचे आए और यहाँ पर एक बाउंस ले और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। तो 1120 के आसपास भी आप ध्यान रखिए। अगर प्राइस नीचे आने लगे तो फिर आप वेट करिए और रीटेस्ट यहाँ पर होगा और ऊपर जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। एग्रेसिव ट्रेडर करंट प्राइस में बाय करे, कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा लेकिन अल्टीमेटली प्राइस ऊपर जाएगा इस लुपिन के स्टॉक में। दिस इज व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस एंड द गट फीलिंग सेज। दिस इज जस्ट अ स्टडी फ्रेंड, डोंट टेक इट एज एनी कॉल और एनी टिप्स और एनी फॉर्च्यून टेलिंग। हम वो काम यहाँ पर नहीं करते हैं इस चैनल के ऊपर में, सिर्फ एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं और स्टडी के हेल्प से हम जानते हैं कि बेस्ट केस सिनारियो क्या रह सकता है, बेस्ट केस पॉसिबिलिटी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो स्टडी है इसका आप यूज़ कर सकते हैं आपके खुद के यूज़ केस के लिए, आपके खुद के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज को इसके साथ में अगर आप मर्ज करें तो फिर आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं आपके खुद के ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो ये जो पैटर्न्स हमने समझे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आप एज ऑन करंट प्राइस भी बाय कर ले, यानी अगले सेशन में जब प्राइस खुलेगा तब, या फिर आप वेट करें और ये 1120 के आसपास प्राइस को आने दें। अभी फिलहाल 1193 पे है प्राइस, 1193 पे प्राइस है। 1120 के आसपास आ सकता है, रीटेस्ट लेके बाउंस करके ऊपर जा सकता है। यहाँ से नीचे आएगा प्राइस, इसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। 1120 के नीचे आके ब्रेकआउट दे देगा, यानी नीचे आ जाएगा, उसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से एक बार बाहर निकल और यहाँ पर अभी ज़्यादा रूम भी बचा नहीं है। ये ट्रायंगल जो है ये बहुत ही कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा। इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा नहीं बची है यहाँ पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विड्थ आप देख सकते हैं है नहीं। तो यहाँ पर नीचे आके भी प्राइस क्या करेगा, राइट, यहाँ पर नीचे भी आएगा तो भी यहाँ पे फिर से एक बार उसको यहाँ से बाउंस मिलेगा। ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ से बाउंस मिलेगा, ज़्यादा रूम यहाँ पर है नहीं। तो मोर और लेस आप समझ लीजिए कि लुपिन का स्टॉक जो है वो बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में भी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो 15-20 या महीने भरे का ट्रेड भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर वेट कर सकते हैं 1120 के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। एक बार फिर से हम
ये जो लेवल है एग्जैक्ट लेवल उसको मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली एट 1109। ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज 1109 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है। 1120 आप अप्रॉक्सीमेटली यानी एक समझने के लिए इसको 1120 समझ सकते हैं, लेकिन 1109 के ऊपर में एग्जैक्ट इसका प्लॉट है। All right, so this is all about this stock of Lupin, which is looking really bullish. You can buy it at the current price or wait for around 1120। यहाँ पर exactly टच भी होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऊपर से भी आके बाउंस ले सकता है प्राइस और ऊपर जा सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। ओवरऑल दी वर्डिक्ट हियर इज दैट इट इज लुकिंग बुलिश। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट जो है वो 4 साल के बाद आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टॉक का। सो इफ़ यू फाउंड वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, सो दैट जो भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नोटिफिकेशन मिलते बराबर आप वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी स्टडी दी गई है, अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो वेल एंड गुड, आप उसको अगले ट्रेडिंग सेशन में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट यूज़फुल या वैल्यूएबल चीज़ आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, तो इसलिए नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम और वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो यूजुअली बड़ा हो जाता है, लेकिन हम एक बेहतरीन स्टडी प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।